डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर एक ऐसा चेहरा जो कि पिछले कुछ सालों में इंडिया की बोल्ड एंड एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी की पहचान बन चुका है। अपने तेज दिमाग, डिटर्मिनेशन और बेमिसाल राजनीति के चलते आज डॉक्टर जयशंकर इंडिया के ग्लोबल एम्बिशंस को शेप करने और इस बदलती हुई दुनिया में देश के नेशनल इंटरेस्ट को सेफगार्ड करते हुए ये इंडिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल और सबसे रेस्पेक्टेड पॉलिसी मेकर्स में से एक बन गए हैं। और आज के इस वीडियो में हम इन्हीं की लाइफ, करियर, लेगेसी से लेकर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पर पड़े इनके इम्पैक्ट के बारे में डिटेल में बातें करने वाले हैं। तो फिर तैयार हो जाइए भारत के अब तक के सबसे सफल और जाने माने राजनयिकों में से एक डॉक्टर जयशंकर की एक्साइटिंग लाइफ स्टोरी के बारे में जानने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष। तो सबसे पहले तो हम डॉक्टर जयशंकर के बारे में कुछ बेसिक जरूरी चीज़ों को जान लेते हैं जो कि वीडियो को आगे समझने के लिए ज़रूरी है, और ताकि इनके बारे में ना भी पता हो तो उसको पता चल जाए कि आखिर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर कौन है? हु इज़ डॉक्टर जयशंकर? दोस्तों, डॉक्टर जयशंकर का पूरा नाम डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर है और ये एक जाने माने इंडियन डिप्लोमेट एंड पॉलिटिशियंस हैं जो कि फिलहाल भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर या फिर कहें तो फॉरेन मिनिस्टर के पद पर है। ये पहले डिप्लोमेट हैं जिन्होंने इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। ये भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के मेंबर होने के साथ साथ 5 जुलाई 2019 से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बनने से पहले इन्होंने जनवरी 2015 से जनवरी 2018 तक फॉरेन सेक्रेटरी के रूप में भी काम किया है। और अब हम इनके बारे में जानते हैं, इनकी अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन के बारे में। तो दोस्तों, डॉक्टर जयशंकर का जन्म 9 जनवरी 1955 को दिल्ली में हुआ था। डॉक्टर जयशंकर की फैमिली बैकग्राउंड भी काफ़ी डिप्लोमेटिक रहा है। इनके पिता के सुब्रमण्यम एक जाने माने स्ट्रैटेजिक एनालिस्ट और सिविल सर्वेंट थे। डॉक्टर जयशंकर ने अपनी स्कूलिंग न्यू दिल्ली के एयरफोर्स सेंट्रल स्कूल से पूरी की थी और इसके बाद इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही सेंट स्टीफेंस कॉलेज से पढ़ाई करके पॉलिटिकल साइंस में डिग्री भी हासिल की थी। इसके बाद इन्होंने न्यू दिल्ली की जवाहरलाल यूनिवर्सिटी से ही पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स और इंटरनेशनल रिलेशंस में एमफिल एंड पीएचडी की डिग्री हासिल की थी। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टर जयशंकर ने 1977 में इंडियन फॉरेन सर्विस को ज्वाइन किया था। उनका डिप्लोमेटिक करियर 38 ईयर से भी लंबा है, जिसमें इन्होंने इंडिया के साथ अब्रॉड में भी कई डिप्लोमेटिक पोजीशन, जैसे इन्होंने यूएसए, चेक रिपब्लिक और चाइना में इंडिया के एम्बेसडर और सिंगापुर में हाई कमिश्नर के रूप में भी काम किया है। इस दौरान इन्होंने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को सेव करने और दूसरी कंट्रीज के साथ कुछ इम्पोर्टेंट अग्रीमेंट्स को पास करवाने में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। फॉरेन सेक्रेटरी के पद से रिटायरमेंट के बाद इन्होंने कुछ समय के लिए टाटा सन्स के ग्लोबल कॉर्पोरेट अफेयर्स के प्रेसिडेंट के रूप में ज्वाइन कर लिया, जिसके बाद इन्हें इंडिया के 4th सबसे बड़े सिविलियन ऑनर्स पद्मश्री से नवाजा गया था। इसके बाद 30 मई 19 को मोदी गवर्नमेंट के कैबिनेट मिनिस्टर के पद पे शपथ ली थी, जिसके तुरंत बाद ही इन्हें 31 मई 2019 को एक्सटर्नल मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया बना दिया गया था। ये ऐसे पहले फॉरेन सेक्रेटरी थे जिन्हें कैबिनेट मिनिस्टर होने के साथ साथ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी बनाया गया था। अब हम बात करेंगे इंडो यूएस न्यूक्लियर डील। 2008 में शुरू हुई इंडो यूएस न्यूक्लियर डील इंडिया और यूएसए के बीच साइन हुआ था। एक लैंडमार्क एग्रीमेंट था ये, जिसने ग्लोबल न्यूक्लियर मेन स्ट्रीम से इंडिया के आइसोलेशन को खत्म कर दिया था और सिविलियन यूज के लिए न्यूक्लियर फ्यूल और टेक्नोलॉजी का एक्सेस दिया था। इस डील को साइन करवाने में डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर का बहुत बड़ा रोल था। ये डील इंडिया की फॉरेन
पॉलिसी के लिए एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी। 2013 से 15 के बीच में यूनाइटेड स्टेट्स में इंडिया के एम्बेसडर रहने के दौरान इस डील की फाइनल नेगोशिएशन में भी वो वहाँ मौजूद थे, जिसे दौरान इन्होंने इस डील के लिए यूएस के सपोर्ट को सिक्योर करने का एक बड़ा योगदान दिया था। उन्होंने इस डील के लिए यूएस कांग्रेस द्वारा रेज किए गए कई सारे कंसर्न्स को अच्छे से एड्रेस करके उन्हें इस डील के लिए रेडी किया था। एक बहुत ही सशक्त न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री बनने के लिए और ग्लोबल लेवल पर एक शक्तिशाली देश बन के उभरने के लिए ये इंडो यूएस न्यूक्लियर वॉर डील इंडिया के लिए एक बड़ा माइलस्टोन थी। इसने इंडिया और अमेरिका के बीच डिफेंस, टेक्नोलॉजी और ट्रेड के कई सारे नए रास्ते खोल दिए और इसके साथ ही दोनों देशों की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करने में भी बहुत अहम भूमिका निभाई। इस डील में डॉक्टर जयशंकर के द्वारा किए गए प्रयासों ने इनके रेप्यूटेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया और तब ये इंडिया के अब तक के सबसे बड़े बेस्ट डिप्लोमेट में से एक बन के उभरे। फॉरेन सेक्रेटरी के रूप में अपने टेन्यूर के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने कई सारी कंट्रीज के साथ कई एग्रीमेंट्स को साइन करने और उनके साथ स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करने में काफ़ी काम किया है और कई सारे इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव जैसे कि इंडिया अफ्रीका फोरम समिट, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी एक्ट, ईस्ट पॉलिसी को शुरू करने और अमेरिका और रूस जैसी मेजर पावर्स के साथ इंडिया की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को और स्ट्रॉन्ग करने और कंट्री के नेशनल इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए बहुत काम किए हैं। इनको काम करने के तरीके और इनकी पर्सनैलिटी से आजकल के जो यूथ है वो भी बहुत इन्फ्लुएंस हुए और इन्होंने कई यूथ को देश सेवा करने के लिए भी इंस्पायर किया है। सोशल मीडिया पे अक्सर इनके कई सारे इंटरव्यू वायरल होते हैं जिसमें कई बार इन्होंने फॉरेन रिपोर्टर्स और इंटरव्यूज को उन्हीं की भाषा में बहुत ही बेजोड़ जवाब दिए, जिनको सुनकर पूरा देश का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारे आज की वीडियो इंडिया के अब तक के वन ऑफ द बेस्ट डिप्लोमेट डॉक्टर जयशंकर के ऊपर, और अब हमारे जाने का वक्त हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक एंड शेयर करना और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।